संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् पुरोनिति। संजय उवाच हे भारत गुडाकेशेन एव मुक्तः ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षितां च रथोत्तमं स्थापयित्वा हे पार्थ समवेतान् एतान् कुरुन् पश्य इति उवाच। Sanjaya said, those addressed by Gudakesha, one that has overcome sleep, Arjuna. Rishikesha, O Bharata, having stayed that best of chariots between the two armies in front of Bhishma, Drona and all the princes of earth, said, O Partha, behold these Kurus gathered together. संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन से इस प्रकार कहे जाने पर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पृथापुत्र अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्नीदमब्रवीत्। अथ पार्थः उभयोः सेनयोः अपि तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च एव अपश्यत्। अवस्थितान् तान् सर्वान् बन्धून् समीक्ष्य सः कौन्तेयः परया कृपया अविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। Then saw Partha standing upon opposite sides, uncles and grandsons, teachers, mothers, brothers, cousins, sons and grandsons, comrades, fathers-in-law, benefactors, saying, all these kinsmen, those standing arrayed, Kaunteya, invited by great pity, uttered this in sadness and dejection. इनके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन उवाच हे कृष्ण समुपस्थितं युत्सुम् इमं स्वजनं दृष्ट्वा
मम गात्राणि सीदन्ति मुखं परिशुष्यति च मे शरीरे वेफथुः च रोमहर्षः च जायते हस्तात् गाण्डीवं संसरते त्वक् च परिदह्यते एव मे मनः भ्रमति इव च अवस्थातुं च न शक्नोमि. Arjuna said, saying this my own people, O Krishna, arrayed for battle, my limbs collapse and my mouth is parched. My body shakes and my hair stand on end. Gandiva slips from my hand and all my skin seems to be burning. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस अपने आत्मीय जनसमूह को यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं. मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है. गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा मानो जली जा रही है. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि आहवे स्वजनं हत्वा च न श्रेयः अनुपश्यामि. Nor do I see any good in slaying my own people in battle. O Krishna, I desire not victory, nor kingdom, nor pleasures. युद्ध में अपने आत्मीय जनों को मारने में मुझे कोई कल्याण भी नहीं दिखाई देता. हे कृष्ण, मैं आत्मीय जनों की हत्या से प्राप्त होने वाली विजय को नहीं चाहता हूँ और न राज्य को चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ. न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते. हे कृष्ण, विजयं न कांक्षे न च राज्यं सुखानि च. हे गोविंद, न राज्येन किं भोगैः जीवितेन वा किम्. येषाम् अर्थेनः राज्यं भोगः सुखानि च काङ्क्षितं ते इमे आचार्याः पितराः पुत्राः तथा एव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा सम्बन्धिनः प्राणां धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः. हे मधुसूदन, मां घ्नतः अपि एतान् त्रैलोक्यराज्यस्य अपि हेतोः हन्तुं न इच्छामि. मही कृते किं नु. What is kingdom to you, O Govinda? What enjoyment, what even life, those for whose sake we desire kingdom, enjoyments and pleasures. They stand here in battle, abandoning life and richest teachers, fathers, sons, as well as grandsons, mothers, brothers, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other kith and kin. These I would not consort to slay, though myself slain, O Madhusudana, even for the kingdom of the three worlds. How then for earth? What pleasures can be ours after killing the sons of Dhritarashtra, O Janardana?
हे गोविंद, बतलाओ हमें राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है, अथवा जीवन धारण करने से भी क्या प्रयोजन है, जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख अभिलषित हो सकते हैं। वे ये द्रोणाचार्य आदि गुरुवर्ग, ताऊ चाचा आदि पुत्र और वैसे ही भीष्म पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले और भी दूसरे संबंधी लोग अपने प्राण और धनों का त्याग करके युद्ध में उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, इनके द्वारा अपने वध होने पर भी मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। पृथ्वी के आधिपत्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, इन कौरवों को मारने पर हमें कौन सा सुख मिल सकता है।